गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूपीएससी नेमिंग वगैरह। अब हम आगे डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड, कि कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो सबसे पहले आता है इसमें कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है? कंबशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ कैसे, कंबशन मतलब होता है जलना, बर्न होना। तो कंबशन इज़ यूजुअली रैपिड केमिकल रिएक्शन, मतलब ये बहुत ही फास्ट होती है। रैपिड मतलब होता है अचानक से, केमिकल रिएक्शन फास्ट होती है। विच प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है? हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। कंबशन इज़ यूजुअली रैपिड केमिकल रिएक्शन, कि रैपिड केमिकल रिएक्शन होती है जो कि हीट और लाइट को प्रोड्यूस करती है। कंबशन जो होती है वो बेसिकली क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। कंबशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़, मीन्स एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि ऐड करेंगे ऑक्सीजन का और किसको रिमूव करेंगे? हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में दे रखा है कि जो कार्बन है उसके अंदर हमने ऑक्सीजन का ऐड कराया है। जब ऑक्सीजन को ऐड कराया है तो उसमें हमारे पास क्या निकली है? CO2 गैस निकली है। तो कंबस्टाइल रिएक्शन सब्सटेंसेस यूज टू प्रोड्यूस हीट बाय बर्निंग आर कॉल्ड फ्यूल्स। तो फ्यूल्स क्या होते हैं, उसमें ये भी बताया गया है कि फ्यूल्स क्या होते हैं। तो ऐसे कंबस्टेबल सब्सटेंस जो कि यूज़ किए जाते हैं हीट को प्रोड्यूस करने के लिए बाय बर्निंग, कि हम बर्न करने से हीट प्रोड्यूस होगी और उनको हम क्या बोलेंगे? फ्यूल्स बोलेंगे। कार्बन के अंदर अगर हमने ऑक्सीजन ऐड कराया है तो वो कंबशन रिएक्शन है। जो कंबशन रिएक्शन है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड दोनों शो करते हैं, लेकिन इतना फ़र्क है कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, वो कैसा कलर देंगे? ब्लू कलर का फ्लेम मिलेगा। और अनसैचुरेटेड कैसे देंगे? येलो कलर का फ्लेम मिलेगा, ब्लैक और स्मोकी सूटी फ्लेम मिलता है। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड होता है कि कोई चीज़ जैसे डबल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ना हो, अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर हम बर्न करते हैं तो हमें ब्लूइश कलर मिलता है, और अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो हमें कैसा फ्लेम मिलता है? येलोइश फ्लेम मिलता है और सूटी फ्लेम मिलता है। सूटी मतलब होता है स्मोकी, ब्लैक कलर का स्मोक लग जाता है नीचे किसी भी चीज़, यूटेंसिल्स वगैरह के, तो वो होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें एग्जांपल दे रखे हैं कि मीथेन को अगर बर्न करेंगे तो हमें ब्लूइश फ्लेम मिलता है। अगर हम इथीन या इथीन और इथाइन क्या हो गए? अनसैचुरेटेड हो गए। तो उसको अगर हम बर्न करें तो हमें कैसा फ्लेम मिलेगा? येलो या फिर शूटी फ्लेम मिलता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। सब्सटीट्यूशन वर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़ रिप्लेस करके और किसी दूसरी चीज़ को लाना। मीन्स अगर कोई चीज़ उसकी जगह लेना, मतलब कोई चीज़ अगर आ रही है तो उसको हटा करके कोई नई चीज़ ऐड कराना, रिप्लेस कराना, वो क्या होता है? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन किसका टाइप है? केमिकल रिएक्शन का टाइप है। वेयर एन एटम और फंक्शनल ग्रुप, कि है तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी एक केमिकल रिएक्शन ही है, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज ही किसकी पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कार्बन और कंपाउंड की। तो जितने भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे, 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे इसके अंदर हम। कंबशन, सब्सटीट्यूशन, एडिशन और ऑक्सीडेशन, 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे। तो चारों ही केमिकल रिएक्शंस हैं। तो केमिकल रिएक्शंस हैं, इसके अंदर क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस किया जाता है किसी दूसरे सब्सटीट्यूटेड ग्रुप के द्वारा। तो वो क्या होता है? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है। मीन्स कोई भी एटम से हम रिप्लेस कर सकते हैं या फिर किसी फंक्शनल ग्रुप से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है, और ये सिर्फ जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो होगी वो हीट और सनलाइट के प्रेजेंस में होगी। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब जैसे CH4 प्लस Cl2 दे रखा है और हीट और सनलाइट की प्रेजेंस में हमें ये रिएक्शन करानी है, तो हमें क्या करना होता है? फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करना होता है। तो इस हाइड्रोजन को, और ये जो Cl है, एक हाइड्रोजन है, मतलब 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इसमें 2 Cl हैं, तो एक हाइड्रोजन निकालेंगे और एक Cl निकालेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा? अगर हम एक हाइड्रोजन और एक Cl निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा CH3Cl, सॉरी Cl प्लस में HCl बन जाएगा, HCl निकल जाएगा हमारे पास। जो भी निकलेगा मतलब HCl निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि हमने CH4 के अंदर Cl2 को ऐड कराया, तो इसको एक हाइड्रोजन का रिप्लेस किया है हमने, किससे? क्लोरीन के साथ। मीन्स हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ गया? यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, 4 हाइड्रोजन थे, उस एक हाइड्रोजन की जगह हमने क्या यूज़ कर दिया? क्लोरीन यूज़ कर दिया।
और HCl को हमने ये निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, तो वो क्या हो गया। अगर ऐसे ही अगर हम आगे करते हैं, फिर अब दोबारा से देखो CH3Cl बना था यहाँ पर और HCl निकला था, तो CH3Cl के अंदर हमने दोबारा से क्या ऐड कराया है यहाँ पर, ये Cl2। तो फिर से हम क्या करेंगे, इस एक हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस कर देंगे किससे, क्लोरीन से। तो हाइड्रोजन निकल जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये क्लोरीन आ जाएगा। तो क्लोरीन देखो CH2, एक हाइड्रोजन निकला यहाँ से और एक यहाँ पे Cl बचा और एक Cl यहाँ पर आया। तो जब एक Cl निकला और एक हाइड्रोजन निकला तो वो तो HCl की फॉर्म में बाहर निकल गया और बचा क्या, CH2Cl2। तो ये रिएक्शन जो है ऐसे ही आगे प्रोसीड होगी। अब यहाँ पर CH2Cl2 के अंदर अगर हम एक क्लोरीन और ऐड कराते हैं, एक क्लोरीन और ऐड कराएं, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, CHCl3 प्लस में HCl। फिर आगे ऐसे एक बार दोबारा से हम क्लोरीन को ऐड कराएंगे तो CCl4 बन जाएगा। तो ऐसे ही रिएक्शन प्रोसीड होती रहेगी, मीन्स हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे हम किससे, क्लोरीन से। जैसे इसमें कर रखा है कि CH4 था और CH4 को किससे रिप्लेस किया, क्लोरीन से। मतलब एक हाइड्रोजन निकाला और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किससे किया है, देखो CH3Cl, मतलब कि एक क्लोरीन को निकाला और एक हाइड्रोजन को निकाला और HCl आ गया। ऐसे ही सबके अंदर एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन को निकाला हुआ है, तो मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है किससे, क्लोरीन से। ये थी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या था, रिप्लेस करना था हमें किसको, फंक्शनल ग्रुप को या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट के द्वारा कोई भी एटम को या फिर किसी फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करना था। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है एडिशन रिएक्शन। देखो एडिशन, इससे नाम से क्या पता चल रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ तो ऐड होगी इसके अंदर। तो एडिशन रिएक्शन क्या होती है, इसके अंदर मेनली हाइड्रोजन की एडिंग होगी। An addition reaction is a class of chemical reaction in which an atom or a group of atom is added to a molecules to form a single bigger molecule। कि ये केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर क्या होता है, एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। मीन्स किसी मॉलिक्यूल के अंदर हम किसी एटम को ऐड कराएंगे या फिर हम किसी ग्रुप ऑफ एटम को भी ऐड करा सकते हैं। मतलब या तो सिंगल एटम को ऐड कराएं या बहुत सारे एटम को ऐड कराएं, किस लिए, कि वो बिगर मॉलिक्यूल्स बन सके। मेनली एडिशन रिएक्शन के अंदर हमें एडिंग करानी है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एडिशन रिएक्शंस किसके बीच में होगी, ओनली एडिशन रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बीच में होगी। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कि अगर कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तभी एडिशन रिएक्शन होगी, अदरवाइज एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। तो एडिशन रिएक्शन के अंदर देख लिया हमने कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर होती है, इसके अंदर एडिशन होता है बिगर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होने के लिए, इसमें हम कोई चीज़ ऐड कराते हैं। देखो ये हुआ कैसे, हमने अब क्या लिया है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या है, इसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड है हमारे पास, जो इथीन है वो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है। तो डबल बॉन्ड के बीच में हमने क्या ऐड कराया है, हाइड्रोजन। एडिशन रिएक्शन में मेनली मैंने बताया था कि हाइड्रोजिनेशन होता है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, कि हमें हाइड्रोजन को ऐड कराना होता है। तो इसमें हमने हाइड्रोजन को जब ऐड कराया तो देखो दो हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा। जब तीन तीन हाइड्रोजन हो जाएंगे तो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, मतलब वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ से जो ये डबल बॉन्ड है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। मीन्स अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन के ऐड करा के, निकल प्लेटिनियम और प्लेटिनियम को ऐड करा के हम क्या बना सकते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड से। हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन थे तो एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। जब एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया तो CH3 बन गया और ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, और एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया तो यहाँ पर CH3, तो ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो अनसैचुरेटेड था और हमारे पास क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड। मीन्स इथीन से हमने क्या बना दिया, इथेन बना दिया। तो ये कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, एडिशन रिएक्शन। मेनली ये किसके अंदर होती है, मेनली होती है हम वेजिटेबल वगैरह के अंदर घी बनाने के लिए मेनली इसका यूज़ किया जाता है, किसका, एडिशन रिएक्शन का। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज समटाइम्स कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। और इसके एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, गेट वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स से हमें क्या मिलता है, वेजिटेबल घी मिलता है। तो वो क्या है, हमारी
हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन मैंने पहले बताया था कंबशन के अंदर कि ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन के अंदर मेनली होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसके अंदर जो एग्जांपल हमने कंबशन में दिया था हम वो एग्जांपल लिख देंगे कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें क्या कर रखा है, CH4 के अंदर अगर हमने ऑक्सीजन ऐड किया है और कंबशन हम करा रहे हैं तो गैस तो हमेशा CO2 निकलेगी, कंबशन के अंदर हमेशा CO2 और H2O निकलेगा ही निकलेगा, और कंबशन करा रहे हैं तो हीट तो निकलेगी ही निकलेगी, बस ये याद रखना है हमें। उसके बाद है ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। मेनली देखो इथेनॉल के अंदर हमने क्या यूज़ किया है, एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ किया है और वो ऑक्सीजन को ऐड कराया है। तो देखो इथेनॉल के अंदर अगर हमने ऑक्सीजन को ऐड कराया है तो क्या बन रहा है, इथेनोइक एसिड मिल रहा है हमें। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है इथेनॉल की, कि न्यूट्रल करेक्टर की। इथेनॉल जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मीन्स ना तो वो एसिड की तरह बिहेव करता ना ही वो बेस की तरह बिहेव करता, वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो इथेनॉल जो होता है वो न्यूट्रल होता है नेचर के अंदर, एंड इट डजेंट अफेक्ट लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन मतलब एसिड का काम क्या होता है, कलर चेंज कर देता है और बेस भी कलर चेंज कर देता है। बट न्यूट्रल का मतलब है कि वो न्यूट्रल है, ना वो किसी के साथ रिएक्ट करेगा ना ही वो कोई कलर चेंज करेगा। फिर आती है कंबशन। कंबशन क्या होता है, हाईली वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो है वो बहुत जल्दी किसी के साथ रिएक्ट कर जाए, उसे हम बोलते हैं वोलेटाइल होता है। तो कंबशन के अंदर हम जो हमने प्रीवियस पढ़े हैं एग्जांपल वो हम दे सकते हैं इसके अंदर कंबशन में। तो कंबशन जो होता है इथेनॉल का नेचर कैसा होता है, एक तो न्यूट्रल करेक्टर होता है, दूसरा कंबशन होता है नेचर के अंदर। मम्मी तू आवाज़ मना करा, फिर पीछे नुकिन आवाज़ आएगी हमें। रिएक्शन विद सोडियम, कि सोडियम के साथ कैसे रिएक्ट करता है। जो सोडियम जो होता है, अल्कोहल रिएक्ट विद एल्कली मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम एंड इवोल्व हाइड्रोजन। मीन्स जब भी सोडियम के साथ या फिर एल्कली मेटल जो होते हैं, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम जो ये सब होते हैं, ये क्या होते हैं, एल्कली मेटल होता है। तो जो एल्कली मेटल होते हैं ये क्या होते हैं, एल्कली मेटल जो होते हैं जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करते हैं। और ये मेनली यूज़ किए जाते हैं टेस्ट के लिए, अल्कोहलिक टेस्ट के लिए। अल्कोहल के टेस्ट के लिए कौन यूज़ किया जाता है, सोडियम या फिर अल्कली मेटल्स का यूज़ करते हैं हम, किसके लिए, फॉर द टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स। फिर आती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगी दो टाइप की। ऑक्सीडेशन हमने पढ़ ली क्या, कि एक तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन किसका कराएंगे, एक दो टाइप का ऑक्सीडेशन होगा, एक होगा पार्शियल ऑक्सीडेशन, एक होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन हम जब कराएंगे तो इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे। माइल्ड मतलब क्या होता है, थोड़ा कम रिएक्टिव होता है। और कंप्लीट के अंदर क्या होता है, जो कि हाईली रिएक्टिव हो। तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए वो कंप्लीट। देखो जब पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, जब हम पार्शियल ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें डायरेक्टली इथेनोइक एसिड नहीं मिलता, उससे हमें क्या मिलता है, एसिटल्डिहाइड मिलता है। जैसे कि अगर हमने ऑक्सीजन ऐड कराया तो डायरेक्ट हमें जो चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, इथेनोइक एसिड हमें नहीं मिल पाएगा, ओइक एसिड नहीं मिल पाएगा। लेकिन कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब हम कराते हैं तो हमें कंप्लीट क्या मिलता है, इथेनोइक एसिड मिलता है। जैसे इथेनॉल के अंदर अगर हमने ऑक्सीजन डाला तो हमें क्या मिला, CH3CHO। कैसे, क्योंकि हमने क्या ऐड कराया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग क्या है यहाँ पर, क्रोमिक अनहाइड्राइड जो CrO3 और क्या ऐड कराया है, CH3COH। ये क्या है हमारा एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड का ऐड कराया है। और जब अगर हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें इथेनोइक एसिड मिलता है डायरेक्टली। तो ये होती है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हम किसका कराएंगे, डिहाइड्रेशन मतलब होता है, डी मतलब क्या होता है, डी मतलब होता है रिमूवल और हाइड्रेशन मतलब होता है वाटर। तो रिमूवल किसका होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, कि अगर हम वाटर को रिमूव कराएं तो क्या होता है, हमारे पास डिहाइड्रेशन होता है। मेनली किसके प्रेजेंस में होगा रिमूवल, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर मेनली 443 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। तो हमें क्या मिलता है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा जब हम डिहाइड्रेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ
एसिड दैट इज H2SO4 एंड 443 केल्विन टेम्परेचर पर, तो हमें क्या मिलेगा, इथीन मिलेगा। तो ओवरऑल देखो, जब हमने C2H5OH जब हमने इथेनॉल या अल्कोहल के अंदर जब हमने ये डाला तो हमें पहले क्या मिला, C2H5HS4 मतलब इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। डायरेक्टली हमें नहीं मिला, लेकिन ये जो रिएक्शन जो होती है ना, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ये 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो रखी है। तो इसमें हमें फिर पहले स्टेप में निकलेगा क्या, हाइड्रोजन निकालना है हमें, सॉरी वाटर निकालना है हमें। तो वाटर कैसे निकला है, एक हाइड्रोजन इसका H2SO4 का और OH, यहाँ से क्या निकला है, H2O निकला है। तो C2H5HSO4 जब हमारा बना इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, उसको दोबारा से जब हमने 443 केल्विन पर हीट किया तो हमारे पास क्या बना, इथीन मिला हमें। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, 6th रिएक्शन आती है एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है, इथेनॉल जब रिएक्ट करता है इथेनोइक एसिड के साथ, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जब इथेनॉल रिएक्ट करता है इथेनोइक एसिड के साथ, तो वो हमारे हमेशा क्या बनाता है, इथेनोएट या फिर एस्टर बोलेंगे, एस्टर बनाता है। दिस इज कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन बोलेंगे इसको। ये पूछा भी जाता है पेपर में कि व्हाट इज एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। तो जब इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रिक H2SO4, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन।